परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यं निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यं यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ओम। हमारी परंपरा में एक कहावत है, जिस दिन मौसम बहुत खराब होता है तो हम कहते हैं कि आज का दिन खराब है, मौसम खराब है। तो एक कहावत है कि जिस दिन मौसम खराब होता है वह दिन खराब नहीं होता, लेकिन जिस दिन हमने ईश्वर का स्मरण नहीं किया वह दिन बेकार चला गया। ये कहावत है। मौसम खराब है, अच्छा है, ठीक है, लेकिन जिस दिन हमने आत्मचिंतन नहीं किया, जिस दिन हम मन को ईश्वर में नहीं लगाया, वह दिन दुर्भाग्यपूर्ण दिन है। तो ऐसा एक दिन नहीं जाना चाहिए हमारे जीवन में जबकि हमने ईश्वर का स्मरण ना किया हो। ये एक बात है। तो हमने देखा शिष्य इस गुरु के पास आकर के 7 प्रश्न करते हैं। वो 7 प्रश्न कौन कौन से हैं? पहला है बंधन क्या है, दूसरा है ये बंधन आया कहाँ से, तीसरा है ये कैसे हमारे जिंदगी में चल रही है, चौथा है इस बंधन से मुक्त कैसे हो, पांचवा है अनात्मा क्या है, छठवां है आत्मा क्या है, और सातवां है इन दोनों का हम विवेचन, इस दोनों को अलग कैसे करें। तो ये 7 प्रश्न लेकर के शिष्य गुरु के पास आता है और गुरु पहले चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं, तो हमने देखा, और उसके बाद गुरुदेव 5वां प्रश्न ले लेते हैं कि अनात्मा क्या है। तो अनात्मा क्या है हमने देखा, स्थूल सूक्ष्म कारण, ये तीनों मिलकर ये सभी अनात्मा ही हैं। अब इससे हटकर कि जो 6वां प्रश्न जो था आत्मा क्या है, आत्मा बहुत सरल है। अनात्मा को लेकर के ही हमारे मन में सारे भ्रांतियां हैं, तो उसी को समझाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि हमारी सारी जो गलत धारणाएं हैं वो तो अनात्मा को लेकर के ही है। अनात्मा में आज हमारे अंदर आत्मबुद्धि हो गई है, यही समस्या है। उसको समझाने में काफ़ी मेहनत लगता है और समझने में भी इतना आसान नहीं है, लेकिन वही दिशा यहाँ पर शास्त्र हमें बताती है कि अनात्मा क्या है और फिर आत्मा क्या है। तो 5वां और जो 6वां जो प्रश्न है उसका भी उत्तर हो गया और 7वें प्रश्न का भी उत्तर हो गया। इन दोनों का विवेचन इसी में से हो गया। अब बचा क्या सिर्फ पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न। बाकी 4, 5, 6, 7 ये सब हम देख चुके हैं। एक बात मैं दोबारा बता देता हूं कि इसमें विवरण बहुत सारे हैं, डिटेल्स। इफ यू गो इनटू द डिटेल्स, वंडरफुल डिटेल्स आर देयर। हमने तो सिर्फ स्पर्श किया है इन प्रश्नों के उत्तर को। आपको प्रत्येक विषय के संदर्भ में शंकराचार्य जी का विस्तार पूर्वक वहां पर प्रस्तुतिकरण आपको मिलेगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। हमने तो सिर्फ इसको आउटलाइन ही सिर्फ हमने देखा है। अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न क्या था?
को नाम बंध है। ये बंधन क्या है? अच्छा, उसके पहले कुछ रह गया है यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर 2 श्लोक रह गए हैं। मैं इन 2 श्लोकों को मैं छोड़ देता हूं। ये जो है ना 131 और 132, इसको मैं अगर ले भी लूं तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सब अब साधना की बात है। इन दोनों श्लोकों में आत्मानुभूति कहाँ होती है? आत्मा का विवरण हो गया, कल हमने देखा। अनात्मा क्या है, यह देखने के पश्चात हमने देखा कि आत्मा क्या है। अब इस आत्मानुभूति हमारे भीतर होती कहाँ है, उसी का विवरण है इन 2 श्लोकों में। लेकिन ये अगर मैं एक्सप्लेन भी करूं तो ये किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये सारे चीजें बहुत ही साधना करने के पश्चात ही हम थोड़ा बहुत इसको समझ सकते हैं। मैं इतना ही कहता हूं, आत्मानुभूति होती है हृदयाकाश में। अभी हृदयाकाश क्या है? अभी सिर्फ एक शब्द मात्र है। ये जब तक हम साधना नहीं करते तब तक इन सब चीजों को हम सिर्फ बुद्धि मात्र से इसको हम समझ नहीं सकते, क्योंकि ये बुद्धि के भी परे की बात है। तो मैं इन 2 श्लोकों को मैं छोड़ दे रहा हूं, ये जो 131 है और 132 है। अच्छा, 131 हम ले सकते हैं, 132 को छोड़ देते हैं। अत्रैव सत्वात्मनि थी गुहायाम, 131 ले लेते हैं। तो हमने आत्मा का विवरण देखा कल। आत्मा क्या है? 5 श्लोकों में आत्मा का विवरण हमने देखा। आत्मा और कुछ नहीं, जो साक्षी है, जो साक्षी है, जो स्थूल शरीर का भी साक्षी है, सूक्ष्म शरीर का भी साक्षी है, और जो कारण शरीर का भी साक्षी है, सबका साक्षी है, पूरे विश्व ब्रह्मांड का साक्षी है। आपका जो पूरा स्वप्न सृष्टि है, स्वप्न सृष्टि पूरा विश्व ब्रह्मांड है उसमें। उसी प्रकार ये जागृत सृष्टि पूरा विश्व ब्रह्मांड है। इन दोनों का भी साक्षी है, वह निद्रा का भी साक्षी है, तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। ये तीनों अवस्थाएं लहरों के समान उठती है और गिरती है, आपका कुछ भी नहीं जाता, आपका कुछ भी नहीं जाता। आप अजर अमर हो, अजन्मे हो। आपका ना तो जन्म हुआ है, ना तो आपकी मृत्यु है। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। तो इस पर बहुत हमें ध्यान करना होगा। आप इस साक्षी भाव को अगर आप उसका अनुशीलन करोगे तो धीरे धीरे ये चीज अनुभूति में परिणत होगी, और वो व्यक्ति को बहुत बल देता है। इवन दैनंदिन जीवन में, हमारे जीवन में बहुत स्टेडीनेस लाती है, स्थिरता लाती है। हमारे भीतर जितने भी कमजोरियां हैं उन सबको, उन सब से ऊपर उठने का यह सर्वोत्तम प्रक्रिया है। ये ज्ञान की प्रक्रिया जो है, आप साक्षी भाव का प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखोगे उसका आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके पूरे जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है आत्मा, उसी का यहाँ पर एक विवरण है। 131वां श्लोक जो है मेरे इसमें पेज नंबर 14 में है, 14। तो वहां पर शंकराचार्य जी कह रहे हैं, एषो अंतरात्मा पुरुषः पुराणो निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूप प्रतिबोध मात्रो येनेशिता वागसवश्चरन्ति। कहते हैं कि एषो अंतरात्मा, ये जो आत्मा है ये अंतरात्मा है कि नहीं? बाकी सब तो बाहर है। स्थूल शरीर बाहर है, सूक्ष्म भी बाहर है, आत्मा के दृष्टि से बाहर ही है, और कारण शरीर भी जो है आत्मा के दृष्टि से बाहर ही है। पूरा विश्व ब्रह्मांड का साक्षी जो आत्मा है, इसलिए वो अंतरतम है। अंतरतम यानी अंग्रेजी में अगर कहने जाओ, इनरमोस्ट। What we are looking for, the treasure, the real treasure is innermost. बिल्कुल हमारे ही इस देहेंद्रिय संघात का अंतरतम
जो डायमेंशन है वो आत्मा है, हम वो हो। तो एषो अंतरात्मा पुरुष है, उसको पुरुष भी कहते हैं। पुरुष यहां पर लिंग के दृष्टिकोण से नहीं, ये स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। आत्मा को पुरुष कहा गया है। पुरुष शब्द की व्याख्या इस प्रकार है, जो इस पुर में रहता है वो पुरुष है। ये तो पुर है ना, ये तो एक शहर है, पुरी है। जो इस पुर में रहता है, कौन रहता है? आत्मा रहता है, तो वो पुरुष है। इस पुरी में रहने वाला जो है वो पुरुष है, स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं। ये इट्स नॉट जेंडर सेंटर्ड आइडिया। तो ये इस शहर में रहने वाला जो है वह पुरुष है। तो ऐसा जो अंतरात्मा है, जो पुरुष है, जो पुराण है, पुराण मतलब जो सनातन है, जो सब समय है, वही सत्य है। शरीर तो आएगा जाएगा, लेकिन ये जो है चैतन्य जो है वह पुरातन है, पुराण है, सब समय है। और ये कैसा है? निरंतर अखंड सुखानुभूति। शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। आत्मा में सिर्फ सुख की ही अनुभूति हो सकती है, वहां पर दुख का स्पर्श संभव नहीं है। और कैसी सुख की अनुभूति? निरंतर, सब समय, और अखंड। वो कभी खंडित भी नहीं होता, ऐसा नहीं कि बीच बीच में वह टूट जाता है। ऐसा अखंड निरंतर सुखानुभूति है। और शरीर में सीधा उल्टा है, निरंतर अखंड दुखानुभूति। आप देखोगे ये सच्चाई है, शरीर में सीधा उल्टा है। और हम शरीर में सुख को ढूंढ रहे हैं। शरीर में सुख को ढूंढना बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे हम मगरमच्छ को लकड़ा समझ करके नदी पार करने की आशा करते हैं। इसीलिए देह और इंद्रिय भोगों में जो सुख ढूंढते हैं वह कभी सुखी नहीं होते जीवन में। अगर इंद्रिय भोगों में अगर सुख होता तो फिर सभी लोगों को यहां पर सुखी हो जाना चाहिए था। बहुत बड़ा एक प्रश्न है ना, ये बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न है कि नहीं? अगर शरीर और इंद्रिय भोगों में अगर सुख होता तो सभी प्राणियों को, विशेष करके हम मनुष्यों की बात कर रहे हैं, तो मनुष्यों को फिर सुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन होता है क्या? हम शरीर और इंद्रियों से हम कितना भी भोग कर ले, कोई सुखी होता है क्या? वो उतना ही अतृप्त होता है जितना वो इंद्रिय भोग में डूबने से पहले अतृप्त था। इसकी शुरुआत में अतृप्ति है, उसके बाद में भी अतृप्ति है। अतृप्ति में ही इसका पर्यवसान है। तृप्ति इसमें कभी होती नहीं है, संभव नहीं है। उल्टा, जितना हम शरीर 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 और इंद्रियां करते रहते हैं उतना ही दुख ही होता है। इसीलिए देखिए, सारा दुख जो है शरीर और इंद्रियों से संयोजित होने पर ही उत्पन्न होती है। दुख का मूल है अनात्मा में आत्मबुद्धि करना। दुख का मुख्य कारण क्या है? अनात्मा में आत्मबुद्धि करना। यही सभी दुखों का कारण है। क्योंकि आत्मा जो है अपने स्वरूप में वह सुखानुभूति, वहां पर दुख का स्पर्श भी संभव नहीं है। तो दुख जो है यह अनात्मा से संयोजित होने पर ही व्यक्ति दुखी होता है। तो आत्मा कैसा है? निरंतर अखंड सुखानुभूति। और क्या? सदैव रूप है। तो सब समय एक रूप है, एक उसमें कोई बदलाव नहीं है। शरीर में बदलाव है। आज आप छोटे हो हैं जी, ये शरीर में अभी भी बदलाव चल रहा है। देखते देखते सब चला जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। 1, 2, 10, 20 वर्ष बीतने में, ये 20 वर्ष क्या, सिर्फ 2 मिनट की बात है। हमें लगता है 20 वर्ष 50 वर्ष हमको लंबा लगता है। ये 50 वर्ष तो सिर्फ 5 सेकंड की बात है। ऐसे अनंत काल में 1000 वर्ष भी सिर्फ एक क्षण मात्र ही है। हम कहेंगे 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 100 वर्ष। अनंत में 100 वर्ष क्या है? एक क्षण मात्र ही है। ये ऐसा बस सब खत्म होता है। कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ किसी को समझ में ही नहीं आता। इसीलिए इसको क्षणिक कहते हैं। ये विवेकी को बहुत साफ दिखाई देता है। देखिए, ये सब विवेक चल रहा है।
मैं दोबारा बता देता हूं, ये पूरा हम लोग 8-9 दिनों से हम लोग क्या कर रहे हैं? विवेक कर रहे हैं, विवेक, है ना? स्पष्टता ला रहे हैं, स्पष्ट रूप से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जीवन का स्वरूप क्या है। हमने एक चीज को दूसरा समझ लिया है, इसीलिए हम लोग सभी लोग कष्ट में हैं। तो यहां पर तो सब कुछ बदल रहा है, सब क्षणिक है, सब क्षणभंगुर है, सब नाशवान है, सब बदल रहा है। आप देखोगे कल तक कोई था, आज नहीं है। कितने अभी अभी किसी से मुझे खबर मिला कि कल किसी की मृत्यु हो गई। क्या कहोगे? परसों तक था, कल नहीं है, अभी आज नहीं है। कहां गया, कहां अदृश्य हो गया? कौन था उस वक्त? है अब नहीं है, वो गायब ही हो गया। है ना? इस शरीर की दशा वही है, आज दिखता है, कल बिल्कुल अदृश्य हो जाएंगे। कहां चला गया? अस्तित्व में कौन है? ये बाहर से जो ढांचा दिख रहा है, ये अपने आप में सत्य है क्या? ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों पर सभी को गहन चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए। सत्य क्या है? तो यह आत्मा ही एक ऐसा है कि जो सदाई का रूप है, जो सदा एक रूप है, जिसमें कोई परिवर्तन या कोई बदलाव नहीं है। आत्मा को छोड़ो, अनात्मा जो है ये सतत परिवर्तनशील है, ये सतत बदल रहा है, ये सतत नाशवान है, ये नष्ट हो रहा है, ये चले जा रहा है। ये बात है। फिर क्या? प्रतिबोध मात्रो, बहुत सुंदर शब्द है और बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबोध मात्र का मतलब ये है, ये अत्यंत ही क्या कहें, इसको आप अनुभव कर सकते हो। प्रतिबोध मात्र का मतलब है हमारे अंतःकरण में उठने वाले प्रत्येक वृत्ति में, मन के प्रत्येक वृत्ति में आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है, आत्मा का प्रकाश प्रतिबिंबित हो रही है। In your every state of the mind, the light of Atman is getting reflected. This is a beautiful term. आप आंख बंद करके आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा एक, हम लोग इसको कोशिश करके देख सकते हैं। अगर हम लोग आंख बंद करके हम लोग थोड़ी देर बैठे 1-2 मिनट के लिए, तो देखोगे मन में तो विचार उठ रहे हैं, तरह तरह के विचार उठेंगे ना। ये विचार आप कौन से प्रकाश में आप देख रहे हो? ये जो विचार है, आपके मन में विभिन्न प्रकार के रूप उठ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के सोच उठ रहे हैं। ये सारे रूप जो है या जो भी विचार है, ये कौन से प्रकाश में हमें दिखाई देता है? आत्म प्रकाश। इसी को प्रतिबोध मात्र कहते हैं। ये आत्मा के प्रकाश में ही, ये आत्मा का प्रकाश जो है, चैतन्य का प्रकाश जो है, अंतःकरण के प्रत्येक वृत्ति में प्रतिबिंबित हो रही है। तो ये जिसको हम ईश्वर कहते हैं या आत्मा कहते हैं, सच्चिदानंद ब्रह्म कहते हैं, वो कितना निकट है हमारा, हम सिर्फ पहचान नहीं पा रहे। हमारे प्रत्येक अंतःकरण के वृत्ति में ईश्वर प्रतिबिंबित हो रहे हैं। अभी इसी वक्त चल रहा है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं इसको, कितना निकट है। तो ऐसा आत्मा जो है वह प्रतिबोध मात्रो, मतलब अंतःकरण में उठने वाले प्रत्येक प्रत्यय में यह आत्मा चैतन्य ज्योति जो है वो प्रतिबिंबित हो रही है। फिर क्या? ये नेशिता वागसवश्चरन्ति, जिसके ईशन से, ईशन में, जिसके ईशन में, ईशन में यानी, ईशन यानी जो कि जिसका रूल होता है, ईशन करना यानी रूल करना, है ना? आत्मन इज द रूलर, वो ईशन करता है। उसी के ईशन में या उसी के शासन में यह वाग असवश्चरन्ति, ये वाग, वाणी और असव, असव मतलब प्राण, माने हमारा जो सारा देहेंद्रिय संघात जो है, उसके उपस्थिति में ही ये सारा जो देहेंद्रिय संघात है काम करती है। उसके बगैर यह कुछ भी नहीं कर सकता। ये बहुत सुंदर एक मुद्दा है। ये नेशिता वागसवश्चरन्ति, जिसके रहते हुए, देखिए हमारा ये स्थूल शरीर काम कर रहा है, सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है?
कहां से ये ऊर्जा आ रही है? हमने कल देखा है, सारे ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? आत्मा ही है, ईश्वर ही है। उसके शासन में ही यह स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर सब अपना अपना काम कर रही है। उसके बगैर कुछ भी यहां पर नहीं हो सकता। अभी भक्ति की भाषा में हम लोग कहो तो हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा कि ईश्वर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। अक्सर हम लोग कहते हैं ना, ये सब हमारे बोलचाल की भाषा में है, ईश्वर के बगैर इस सृष्टि में एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब आप समझ रहे हो उसका मतलब क्या है? सबके मूल में तो ईश्वर है ना, है? ये पूरा जो विश्व ब्रह्मांड है, इसको संचालित करने वाला, अगर हम कल 2 दिन पहले हमने जो देखा, वो पगली जो है, परमेश्वर शक्ति जो है? सभी को संचालित करने वाली तो वही है ना, उसी का नृत्य चल रहा है यहाँ पर, उसी का यहाँ पर सृष्टि स्थिति प्रलय रूपी नृत्य चल रहा है। सभी वही संचालित करती है। हर पत्ता, हर जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा है, ये वही है। तो बताइए आप, तो भक्ति की भाषा में हम कहते हैं कि ईश्वर के बगैर यहाँ एक पत्ता भी नहीं हिलता। ये ज्ञान की भाषा में हम लोग कहते हैं कि उस आत्मा के उपस्थिति में ही ये देहेंद्रिय संघात अपना काम करती है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब जो ये अगला जो श्लोक है ना, इसको मैं छोड़ देता हूँ। उसका आप मैं एक सिर्फ, चलो उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ लेता हूँ। चलो तुम पढ़ो, विष्णु तुम पढ़ो, इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ो, क्या लिखा है? In this very body, in the mind full of sattva, in the secret chamber of the intellect, in the akasha, known as the unmanifested, the Atma, of charming splendor, shines like sun aloft, manifesting this universe through its own effulgence. इट्स ओन एफल्जेंस। तो मैं अभी इसको मैं बता दूं तो भी यह कुछ पल्ले पड़ने वाला नहीं है। यह साधना करने पर ही धीरे धीरे हमको समझ में आएगा। इस श्लोक में मुख्य मुद्दा यह है कि आत्मा का ज्ञान कहाँ होता है। तो उसमें एक शब्द है ना, वो क्या है? धी गुहायाम। धी गुहा, बुद्धि गुहा, जिसका अनुवाद है यहाँ पर द सेक्रेट चेंबर ऑफ द इंटेलेक्ट। अब ये बुद्धि गुहा क्या है, ये शब्दों से समझाने वाली बात नहीं है। तो मैं कुछ कहूँ तो भी वो आपसे ठीक से ग्रहण नहीं होगा। जब हम सालों साल साधना करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको अनुभूति में आती है, हमको समझ में आएगा कि बुद्धि गुहा क्या है। तो सिर्फ चैंट कर लेते हैं और छोड़ देते हैं। तो कहते हैं, अत्रैव सत्त्वात्मनिधि गुहायाम अव्याकृताकाश उरु प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। इसी जो बुद्धि गुहा जो है, जो सत्व गुण प्रधान है, ऐसे सत्व गुण प्रधान बुद्धि गुहा में यह आत्मा, वहां पर हम अनुभव कर पाते हैं। इसी को, अब ये बुद्धि गुहा क्या है, इसको शब्दों से समझाना कठिन है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। और अभी की हमारी परिस्थिति में उसकी आवश्यकता भी नहीं है। हम साधन चतुष्टय पर ध्यान दें, वही महत्वपूर्ण है। साधन चतुष्टय जो हमने पहले पढ़ा था, हमको उसी पर ध्यान देना है। ये सारी चीजें धीरे धीरे हमारे जीवन में जैसे हम साधना करेंगे, यह सब अनुभव गम्य होगा। तो हम तो अभी सिर्फ शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआती दौर में इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। हम साधन चतुष्टय पर ध्यान दें, अपने आप ही हम यहां पर पहुंचेंगे। अब देखिए, जो पहला जो प्रश्न था, पहला प्रश्न क्या था? को नाम बंधः, बंधन क्या है? अब देखिए, अति सुंदर। अभी ये जो पहला 3 प्रश्न जो है ना, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि वो लोग वहां पर बैठ करके चर्चा कर रहे थे ना, कि भाई ये जो तीर है ये किस दिशा से आई है, किसने मारा है ना, और ये तीर जो है किस चीज से बना हुआ है, ये अब इसमें विष है या विष नहीं है? ये उसी प्रकार के प्रश्न हैं। हमने मेन प्रॉब्लम तो हमने सॉल्व कर दिया है।
मेन हमारी समस्या जो थी ना वो तो खत्म हो गया ना। और क्या, आप तो आप वापस भी जा सकते हो आप। अब तो आप वापस भी जा सकते हो। हमारा जो मेन जो समस्या जो था ना, मेन समस्या क्या था? बंधन, और बंधन से मुक्ति। उसमें हमने सबसे कठिन विषय जो अनात्मा है उसके खोज में हम पहुंच गए आत्मा में, तो मेन काम तो हो गया। अब ये जो 3 प्रश्न जो है ना, ये बिल्कुल उसी प्रकार है जैसे कि हम पूछते भाई ये तीर कहाँ से आया है, किसने मारा है, ये किस चीज से बना हुआ है। दिस आर ऑल सेकेंडरी मैटर्स, बट स्टिल हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, अच्छा है, सबको जान लेना चाहिए तो स्पष्ट हो जाता है। तो कहते हैं बंधन क्या है? अत्रानात्मनि अहमिति मति बंध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो ज्ञानात् जनन मरण क्लेश संपात हेतुः येनैवायं वपुरिदमसत् सत्यमित्यात्मबुद्ध्या पुष्यत्युक्ष्यत्यवति विषयै तन्तुभिः कोशकृद्वत्। तो को नाम बंधः, ये बंधन क्या है? पहले 3 शब्द जो हैं वही उसका मतलब है। बंधन क्या है? अत्र अनात्मनि अहम इति मति। अत्र अनात्मनि अहम इति मति, यही बंधन है। क्या मतलब इसका? अनात्मा में मैं बुद्धि कर लेना, यही बंधन है। अनात्मा में आत्म बुद्धि कर लेना, यही बंधन है। जो अनात्मा है उसमें हमने मैं बुद्धि कर दी। अनात्मा क्या है? ये शरीर। शरीर में मैं बुद्धि कर लेना, यही बंधन है। मगरमच्छ को लकड़ा समझ लेना, यही बंधन है। इतना देखिए, अभी आप हिसाब लगा सकते हैं। तो अत्र अनात्मनि अहम इति मति बंध एषोऽस्य पुंसः, यही हमारा इस पुरुष का, इस जीव का यही बंधन है। इस जीव ने क्या कर दिया है? अनात्मा में आत्मबुद्धि कर दी है। हम फंस गए हैं। आप ये हो ही नहीं सकते हो, हम अनात्मा हो ही नहीं सकते हो। न होते हुए भी अनात्मा में हमने आत्मबुद्धि कर दी है। वहीं से फिर पूरा जाल फैल जाती है। सारा जाल जो है ना, संसार का जाल पूरा वहीं से फैलती है। फिर हम लोग उसमें फंसते जाते हैं। अभी वही बताया जा रहा है। सारा जाल जो है ना यहीं से फैलती है, और इस जाल में हम लोग फिर जब तक अविवेक है हम उसी जाल में और भी, यही है वो मैंने कहा ना कि उस गड्ढे में गिरना जिसका तल है ही नहीं, फिर इसमें हम लोग गिरते ही जाते हैं, इसका अंत नहीं है। अब there is no end to it. You are falling into a pit which has got no bottom. It's a bottomless pit. अंग्रेजी में कहो तो it's a bottomless pit. In this direction if you are going, it is an endless pursuit. It's a dead end pursuit. अंग्रेजी में कहने जाओ so it's a dead end pursuit. You reach nowhere. आप दौड़ते रहोगे, पहुंचोगे कहीं नहीं। आप जहां खड़े थे वहीं पर पाओगे अपने आप को। 1 इंच आप आगे नहीं बढ़ रहे हो इस डायरेक्शन में। यह स्वरूप है जीवन का। तो बंधन क्या है? अनात्मा में आत्मबुद्धि करना, यही बंधन है। फिर क्या? अच्छा, ये कहां से आती है? प्राप्तो अज्ञानात्। हमने अनात्मा में आत्मबुद्धि क्यों की? उसके मूल में है अज्ञान। अज्ञान हमने देखा, माया है ना, वो जो माया शक्ति है ना, जो सत्य को ढक देती है, हमने देखा ना, जो काली जो है, जो शिव को ढक रही है, परमेश शक्ति, वही अज्ञान जो है। अज्ञान के कारण हम अनात्मा में आत्मबुद्धि कर बैठते हैं। प्राप्त हो अज्ञानात्। और यह किस चीज का हेतु बन जाता है?
अज्ञान के कारण आप अनात्मा में आत्मबुद्धि कर देते हो। अब इसमें से क्या निकलने वाला है? जनन मरण क्लेश संपात हेतु। इसके कारण अब क्या होगा? जनन मरण क्लेश। क्लेश यानी दुख। ये जनन मरण रूपी दुख, उसका संपात, उसका प्रवाह, यह अब एक प्रवाह, ये चलता ही रहेगा। एक बार अज्ञान के कारण आपने अनात्मा में आत्मबुद्धि कर दी और उसमें से निकलने वाला जो परिणाम यह होगा कि जन्म मृत्यु रूपी जो प्रवाह है, जो पूरा दुख रूप है, इस दुख रूपी जन्म मृत्यु के चक्र में हम पड़ जाते हैं, उसका हेतु बन जाता है। अनात्मा में आत्मबुद्धि करना यह किस चीज का हेतु बन जाता है? जन्म मृत्यु रूपी जो क्लेश है, क्लेश का प्रवाह, इसका हेतु बन जाता है। अभी जन्म मृत्यु की तो हमने बात की। जन्म मृत्यु तो दो छोर है। जन्म मृत्यु के बीच में के जितनी भी दशाएं हैं सब दुखद ही है। जन्म मृत्यु तो दो छोर है ना, दे आर द 2 पॉइंट्स, द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट। कोई बच्चा जन्मता है, अब अच्छा, जन्म और मृत्यु के बीच में कितनी दशाएं हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा। जन्म होता है, जाति, फिर अस्ति, फिर वर्धते, फिर विपरिणमते, फिर क्षीयते, फिर अपक्षीयते एंड म्रियते, है ना। इस प्रकार ये 6 ऐसे षड विकार है ना, द 6 स्टेजेस। अब जन्म मृत्यु के बीच में आप देखोगे, ऐसे कहते हैं, अच्छा जन्म में सुख है क्या? अभी आज हमको पता नहीं है, विस्मृति हो गई है। ऋषि लोग कहते हैं, ऋषि लोगों की उनकी दृष्टि है, हम तो अज्ञान में है ना, हमको पता है कि हमको तो इसके अलावा हमको कुछ दिखता ही नहीं है। ऋषि लोगों का ये अनुभूति है, बच्चा जो मां के कोख में 9 महीना जो रहता है, अत्यंत ही दुखित अवस्था में होता है। इट इज अ वेरी पेनफुल एग्जिस्टेंस इन द मदर्स वूम। टुडे वी हैव फॉरगॉटन इट। बच्चा का जो मां के कोख में जो हम सब रह चुके हैं, हमें आज उसका स्मरण नहीं है। इट्स अ वेरी पेनफुल स्टेज ऑफ एन एग्जिस्टेंस फॉर द जीवा। उस जीवा के लिए बहुत ही कठिन और दुख उसमें है। तो क्या है, एक छोटी सी जगह पर एक जीव कैद है। एक छोटी सी जगह में एक जीव कैद है। उसको अच्छा बड़ा सुखपूर्वक अनुभूति है वो। आपको अगर एक छोटी सी जगह में अगर कैद करके रख दो तो उसमें कौन सी सुख की अनुभूति है? वो दुख की अनुभूति है। जैसे इसलिए बच्चा जैसे ही कोख मां के पेट से बाहर निकलता है तो पहले क्या करता है? रोता है। रो करके वो सोचता है कि मैं कहां आ गया भाई। ऐसा है। तो मां के कोख से ही ये दुखद ऐसी अनुभूति शुरू होती है, और जब जन्म लेता है तब दुख है। अब जो बाल्यावस्था जो है, जिसको अभी बाल्यावस्था को लेकर के लोग कविता लिखते हैं ना, वो बचपन के दिन क्या थे, हैं? वो कागज की कश्ती, बारिश का पानी, है ना, ये लोग वो कागज का कश्ती, बारिश का पानी, वो बचपन के दिन क्या थे, हैं? बच्चा सब समय भयभीत रहता है। बच्चा यानी क्या? जीव है ना। देखिए, हम लोग बाहर से देख करके हम क्या अनुमान लगाते हैं। इफ यू लुक इनटू द चाइल्ड साइकोलॉजी, बच्चा जो हो जीव है ना, वो जीव सब समय भयभीत है। इवन अपनी छोटे उम्र में भी, जैसे कि बहुत ही समझ लीजिए 3-4 महीने 5-6 महीने का बच्चा है, कभी कभी आप देखोगे बच्चा रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। उसको कुछ तो दर्द है, वो बोल भी नहीं सकता। उस बच्चे को कुछ अत्यंत ही पीड़ा अंदर से हो रहा है, हो सकता है उसके कान में दर्द है, वो बोल नहीं सकता, सिर्फ रो ही जा रहा है, रो ही जा रहा है, रोते ही जा रहा है। अब देखोगे कहां उसमें सुख है। और वो बच्चा सब समय मां से थोड़ा सा अलग हो तो भयभीत हो जाता है। मैं जीव की बात कर रहा हूं। आप जीव की दृष्टि से देखोगे, वो बाल्यावस्था में क्या इतना अच्छा है बताइए मुझे।
वो जीव की दृष्टि से देखो, that baby is completely dependent on its another entity called a mother. Is it not? The moment it is separated from it, it is miserable. इसमें क्या सुख है? और कितने प्रकार की पीड़ा से उस बच्चे को गुजरना पड़ता है। भय तो उसके अंदर ही चलता रहता है, सब समय उसको भयग्रस्त है, अंधेरा से भय लगता है। बचपन में हम सब गुजरे हैं इस दौर से, थोड़ा सा एग्जामिन करके देखिए, हमको बचपन में अंधेरे से भय लगता था। ऐसे विभिन्न ऐसे कीटाणु हैं, किसी को कॉकरोच से भय लगता है, किसी को छिपकली से भय लगता है, किसी को भूत प्रेत का कुछ कुछ कल्पना चलता रहता है। इज इट नॉट? इसमें क्या सुख है? फिर सबसे बड़ा बाल्यावस्था में, वो जैसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसका पढ़ाई जब से शुरू हो जाएगा तो फिर पिताजी से मार पड़ने की भय रहता है। माँ से तो हो सकता है इतना ना हो, फिर स्कूल में टीचरों का भय रहता है, घर में इनका भय, स्कूल में जाओ तो उनका भय। अच्छा, भय से हम नहीं जीते थे क्या बचपन में? स्कूल जाते वक्त कितने प्रकार के मन में कॉम्प्लेक्सेस चलते हैं, वो जीव का स्ट्रगल चलता है। यू सी, दिस इज द स्टेज। अभी आप कहोगे इस पर आप कविता लिख दोगे, हैं? लेकिन विवेकी क्या देखता है? एक जीव अनात्मा में आत्मबुद्धि करने के बाद उस जीव को किस परिस्थिति से गुजरना पड़ रहा है, इसमें क्या सुख है मुझे बताइए। स्कूल में जाओ तो वही फिर टीचर से डर, क्लास वर्क नहीं हुआ, होमवर्क नहीं हुआ तो फिर पनिशमेंट, फिर डिटेंशन। हम सब गुजर चुके हैं कि नहीं? डिटेंशन का फिर समझ लो अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए तो जो पास जो रिपोर्ट कार्ड आता है ना, वो तो घर में साइन कराना होता है? अगर आप कहीं कम मार्क कम पड़ गए और अगर फेल हो गए तो अब भयानक है, पिताजी से तो साइन करवाना है? है ना? कितने प्रकार बुलाते हैं पेरेंट्स को। अभी तो पेरेंट्स को बुला, हमारे जमाने में वो नहीं होता था। हमारे जमाने में वो कुछ नहीं होता था। वो रिपोर्ट कार्ड हाथ में धरा देते थे, बोलते थे जा पिताजी से साइन करा के लेके आ। वो सबसे भयानक वो क्षण होता है, पिताजी के सामने जाए कैसे इसको लेकर के तो मार पड़ने वाली है अभी तो क्या बाल्यावस्था दुखम, मुझे कहना ये है, जीवन की ऐसी कोई कौन सी स्थिति है जहां पर सुख है? मूर्खों को इसमें सुख दिखता है, वे कविता रच देते हैं। अक्ति की बाल्यावस्था हो गए, जैसे ही आप यौवन में आ जाते हैं दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। आपको पता है वो क्या है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है ना? वो क्लासरूम से ही शुरू हो जाता है और उसकी जो परेशानी है वो भयंकर है। नहीं, हम सभी लोग, ये जीव गुजर रहा है, ये सब स्थितियों से गुजर रही है, इसमें कहां सुख है और क्या क्या चलता है हमें पता है। उस दौरान क्या क्या होता है उस जीव के अंतःकरण में हमको पता है। इसमें सुख कहां है? मूर्ख लोग इस पे गाना लिखेंगे, कविता रचेंगे। विवेकी को दिखता है ये जीव की कितनी दयनीय परिस्थिति है। फिर जैसे ही यौवन हो गया, जहां पर जैसे कि शंकराचार्य जी कहते हैं, क्या है वो, वो कहते हैं तरुणस्तावत तरुणी रक्त है, क्या पहला क्या है उसका पहला जो शब्द है? बचपन में तो क्रीडासक्त है, बच्चा तो खिलौनों से खेलता है। जैसे यौवन में आ गया तो फिर वो तरुणस्तावत तरुणी रक्त है, तो तरुण अवस्था में ये चलता है। अब उसमें कहाँ सुख है? वो तो विभिन्न ऐसे मन के क्या कहें दुविधाओं से गुजर रहा है वो जीव, वो स्त्री हो या पुरुष हो। फिर एक बार बड़े होने के बाद वृद्धस्तावत चिंतामग्न, जैसे आप घर गृहस्थी में प्रवेश करते हो, फिर उसकी जो समस्याएं बताइए, आपको पता ही है क्या है। फिर बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे में क्या होता है हमको पता है? बुढ़ापे में क्या है? बस जीवन खत्म हो गई, यौवन चला गया, इंद्रिया क्षीण हो गई, अब भोग करने के भी हम स्थिति में नहीं है। अब सिर्फ डिप्रेशन कहो, डार्कनेस कहो, बस हम कुछ आस लगा के बैठे हुए हैं कि कुछ आगे चल के कुछ होगा। तो मुझे कहने का मतलब है बाल्यावस्था दुखम, यौवनम, अब बाल्यावस्था नहीं, आप यहां से शुरू कर लिए, जन्म दुखम, बाल्यावस्था दुखम,
यौवनम दुखम, वार्धक्यम दुखम, मृत्यु दुखम, सर्वम दुखम। ये विवेकी को दिखाई देता है। इसमें सुख कहां है बताइए आप? कोई शंका? जीव अनात्मा में आत्मबुद्धि करने पर उसका परिणाम यह होता है, जन्म मरण क्लेश संपात हेतु। जन्म दुखद है, बाल्यावस्था दुखद है, यौवन दुखद है, वार्धक्य दुखद है और मृत्यु दुखद है। और ये प्रवाह चलता ही रहता है। विवेकी को समझ में आता है, अविवेकियों को समझ में नहीं आता, उनको लगता है इसी में सुख है। अब ये देखिए, वह दुख में सुख देखते हैं। अविवेकी क्या करेगा? वो दुख में सुख देखता है, जिस प्रकार मगरमच्छ में वो लकड़ा देखता है। समझ रहे हो? सर्वत्र यह गड़बड़ और गोलमाल चल रहा है। तो इस प्रकार यहां पर शंकराचार्य जी बता रहे हैं, अनात्मा में आत्मबुद्धि करना यही बंधन है। और यह होती क्यों है? अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण यह होने पर उसका परिणाम क्या है? जन्म मरण क्लेश संपात हेतु। यह हेतु बन जाती है जन्म मृत्यु रूपी क्लेश या पीड़ा को अनुभव करने का, यह हेतु बन जाती है। फिर क्या है? ये नैवायम वपुरिदम असत सत्यमित्यात्म बुद्धिया। इसके कारण, इस अनात्मा में आत्मबुद्धि करने के कारण क्या हो रहा है? यह जो वपु है ना, वपु यानी यह स्थूल शरीर, ये स्थूल शरीर जो कि सत्य नहीं है, इसको सत्य समझ करके हम क्या करते हैं? ये स्थूल शरीर अपने आप में सत्य है क्या? ये तो एक बुलबुले के समान है, ये तो कभी भी टूट जाएगा। जो सत्य नहीं है उसको सत्य समझ करके हम इसके साथ व्यवहार कर रहे हैं। तो हमारा व्यवहार कैसा होता है? 3 सुंदर शब्द यहां पर शंकराचार्य जी व्यवहार करते हैं। पुष्यति, उक्षति, अवति। एक बार आपने यह असत्य शरीर को सत्य समझ लिया तो हम क्या करते हैं? पुष्यति। पुष्यति मतलब अब दिन भर इसका पोषण करने में ही लगे हो, शरीर के पोषण में ही हम लगे रहते हैं। फिर उक्षति। उक्षति का मतलब एकदम लिटरली अगर लो, उक्षति का मतलब नहाना। अब यहां नहाने का मतलब है दिन भर शरीर को सुंदर बनाने के चक्र में ही हम लगे रहते हैं। एक बार हम इस शरीर को सत्य मान ले लेते हैं और मैं ये शरीर हूं ऐसा हम मान लेते हैं, तो फिर क्या हो? वो नेचुरल फिर हमारा आचरण ऐसा ही होगा कि हम शरीर को सजाने और संवारने में ही लगे रहते हैं। यही तो सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है ना। सभी मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति यही है। हम स्टडी कर रहे हैं, देखिए इसमें कुछ अब दोष नहीं देख रहे हैं। ये मनुष्यों की, सभी मनुष्यों की स्वाभाविक जो आचरण, जो प्रवृत्ति इसी प्रकार की होती है। जैसे ही आपने मान लिया, आप मान के ही चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूं, अब आप दिन रात शरीर को सजाने में और संवारने में लगे रहेंगे आप। वही हो रहा है। पुष्यति, उक्षति और अवति। अवति यानी उसके रक्षण में। कहने का मतलब है आप दिन रात अब सिर्फ शरीर में ही डूबे रहते हो, विभिन्न प्रकारों से बस शरीर के भरण पोषण, संवारने में, सजाने में दिन भर लगे रहते हो। यही है ना मनुष्यों का स्वभाव। और इस प्रकार जब अब दिन भर इस शरीर को सजाने में, संवारने में, पोषण करने में जब हम लगे रहते हैं, ये बिल्कुल उसी प्रकार है तंतु भी कोशकृत वत। क्या मतलब है? कोशकृत का मतलब है कोश बनाने वाला। कोशकृत का मतलब है कोश बनाने वाला। ये जो सिल्क वर्म होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा। रेशम का कीड़ा जो है, सिल्क वर्म जो है, वह अपने ही मुंह से निकलने वाला जो लार है, सलाइवा है, उसी से वह कुकून बना देता है और खुद उसके अंदर कैद हो जाता है। क्या सुंदर उदाहरण देखिए। रेशम का कीड़ा जो है, अपने मुंह से निकलने वाला जो लार है, सलाइवा है, उसी से वो अपना कुकून बना देता है, उसी के अंदर वह बद्ध हो जाता है। इसी प्रकार शंकराचार्य जी कह रहे हैं, यह असत्य शरीर को सत्य समझने पर आप क्या करते हो? दिन रात इस शरीर के
पोषण में, इसको सजाने में, संवारने में लगे रहते हो, और उस प्रकार के आचरण से आप खुद अपना एक कोश बना देते हो जिसके अंदर आप बद्ध हो गए हो। क्या सुंदर है, कितना सुंदर है ये डिस्क्रिप्शन, सो ब्यूटीफुल। वी आर क्रिएटिंग आवर ओन cocoon एंड वी आर ट्रैप्ड इनसाइड इट। ये बंधन है, कितना एक सुंदर दृश्य हमारे सामने आ जाता है। इसी प्रकार हम सब बंधे हुए हैं यहां पर, और इसकी शुरुआत क्या है? अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना, जो अज्ञान के कारण होता है, जिसका परिणाम जन्म मृत्यु रूपी पीड़ा, और जिसके कारण असत्य शरीर को सत्य समझ करके इस शरीर के ही भरण पोषण और इसको सजाने में और संवारने में हम लगे रहते हैं। जिससे होता क्या है? जिस प्रकार रेशम का कीड़ा अपने लार से खुद एक कुकून बना करके उसमें फंस जाता है, उसी प्रकार हम भी अपने इस बनाए हुए कोश के अंदर हम बद्ध हो जाते हैं। ये बंधन, क्या सुंदर विवरण है, अति सुंदर। ए ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट बॉन्डेज इज। इस प्रकार हर जीव यहां पर बंधा हुआ है, हर जीव। ये जो हमने जो डिस्कस किया ना, ये जन्म मरण क्लेश, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दैट इज व्हाट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड। बताइए, जीवन के कौन से स्टेज में सुख है? सुख का आभास हो रहा है, सही में सुख है क्या? जीवन के कौन से स्टेज में, वो बाल्यावस्था हो, यौवन अवस्था हो, वृद्धावस्था हो, किसी भी अवस्था में हो, आप देखोगे किस अवस्था में सुख है? सब दुखपूर्ण है। इसलिए भगवान बुद्ध का जो प्रसिद्ध घोषणा है ना, क्या है? सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम, सर्वम शून्यम, है ना। ये सब महापुरुषों की वाणी एक ही होती है। अब उनको तो गहराई में दिखाई देता है, हमको गहराई में दिखाई नहीं देता है। हम तो सिर्फ सतह में अटके हुए हैं ना, हमको तो सिर्फ ये ऊपर का जो यही दिखाई देता है, और इसी में हम लोग सुख ढूंढ रहे हैं। इसमें दुख है, दुख ही है। तो भगवान बुद्ध की घोषणा क्या है? सर्वम दुखम, सर्वम क्षणिकम। सब क्षणिक है, यहाँ पर सब जा रहा है, सब टेम्पररी है, और सर्वम शून्य। सर्वम महर्षि पतंजलि वही है, सब तो दुख ही है। विवेकी के लिए सब दुख है, अविवेकी सब उल्टा कर देता है। विवेकी के लिए सब दुख ही है, इसमें उसको स्पष्ट दिखाई देता है। विवेकी के लिए सब स्पष्ट दिखाई देता है, उसको कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग कंफ्यूज हैं, हमको लगता है कि इसमें सुख है, यही कंफ्यूजन है। अभी इसी में सारा जीवन आप जी लोगे, बाद में सिर्फ पछतावा होता है। तो जीवन खत्म हो गई, फिर हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो लगता है कि क्या किया मैंने। पहले से अगर मैं थोड़ा सा सावधान हो जाता तो शायद मैं इस डायरेक्शन में आगे बढ़ पाता। तो इसीलिए बहुत बड़ी, क्या कहें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसा एक चीज़ है जिस पर आप सभी को बहुत ही सोचना होगा। जीवन का दिशा क्या है? ये अब दूसरा प्रश्न क्या था? कथम एष आगतः, कहाँ से आया ये बंधन है? ये तीर कहाँ से आया है ना? उस उदाहरण को लो तो ये तीर कहाँ से आया, कौन से डायरेक्शन से आया है? तो ये बंधन आया कहाँ से है? अब देखिए, अखंड नित्याद्वय बोध शक्त्या स्फुरन्तमात्मानमनंत वैभवम् समावृणोत्यावृत्ति शक्तिरेषा तमोमयी राहुरिवार्कबिम्बम्। तो ये बंधन आया कहाँ से? तो कहते हैं पहले दो पंक्ति में उस परमात्मा का विवरण है। ये आत्मा कैसा है? देखो, आत्मा का विवरण है पहले दो पंक्तियों में, अति सुंदर विवरण है। आत्मा कैसा है? अखंड नित्य अद्वय बोध शक्त्या स्फुरंतम आत्मानम अनंत वैभवम। ये आत्मा जो है वो अनंत वैभवशाली है। ये आत्मा जो है अनंत वैभवशाली है, और वो चमक रही है। कैसे चमक रही है?
अखंड नित्य अद्वय बोध शक्ति के द्वारा, मतलब चैतन्य का प्रकाश है। कहने का मतलब है अद्वय, मतलब उसके समान दूसरा नहीं है, वो एकमेवाद्वितीय है। ऐसा एकमेवाद्वितीय जो चेतन है, जो चैतन्य है, कॉन्शियसनेस जो है, और वो नित्य है, वो तो अनित्य नहीं है। ये सब समय विद्यमान है। बाकी सब चीज जो है विद्यमान सा दिखता है लेकिन विद्यमान नहीं है। ये आत्मा जो है नित्य है, नित्य विद्यमान है। और उसकी जो बोध शक्ति है, बोध शक्ति को हम कैसे कहें? चैतन्य। चैतन्य जो है ना, चेतन। तो इस प्रकार ये चेतन के प्रकाश से अनंत वैभवशाली ऐसा जो आत्मा है, ऐसा जो अनंत वैभवशाली आत्मा है, क्या हो रहा है? वो ढक जा रहा है। हाँ? अच्छा, कौन ढक रहा है इसको? अभी वो आप दृश्य देख लीजिए काली और शिव के। हैं? शिव जी जो अनंत है उसको जैसे कि ढका जा रहा है। समावृणोति, आवृणोति मतलब आवृत कर देना, उसको ढक देना। जैसे कि अनंत वैभवशाली जो आत्मा है, जैसे कि वो आवृत हो रही है, ढक जा रही है। कैसे ढक, क्या उसको ढक देती है? आवृत्ति शक्ति रेश। माया की दो शक्तियां हैं, एक आवरण शक्ति है और एक विक्षेप शक्ति है ना? दो शक्तियां हैं। ये जो वो जो पगली जो है काली जो है, वो पहले सत्य को ढक देती है और जो सत्य नहीं है उसको प्रकट कर देती है। यही तो हमने देखा ना, वो माया शक्ति क्या कर रही है? पहले सत्य को ढक देती है और जो सत्य नहीं है, जो सत्य सा भासित हो रहा है, उसको प्रकट कर देती है। आपके पूरे स्वप्न सृष्टि को देख लीजिए। स्वप्न सृष्टि सत्य है क्या? उसको सृष्टि कौन कर रही है? वही परमेश्वर शक्ति, माया शक्ति उसको सृष्टि कर रही है। जो सत्य नहीं है उसको सृष्टि कर देती है और जो सत्य है उसको ढक देती है। ये माया का काम है। तो आवृणोति, समावृणोति, आवृत्ति शक्ति रेश है। माया की जो आवरण शक्ति है वह इस ऐसे जो आत्मा जो है, जो अनंत वैभवशाली आत्मा है, उसको यह आवरण शक्ति युक्त जो माया है उसको ढक देती है। तो कैसे? तमोमयी। और वो ये तमोमयी है ना, माया तो तमोमयी है, मतलब अनादि अविद्या है। तमस मतलब अंधकार, अंधकार से अज्ञान, तमोमयी है और कुछ नहीं, अज्ञान, अज्ञान से उसको ढक देती है। तो यहां पर उदाहरण क्या दिया गया है? राहु इव अर्कबिंबम। जिस प्रकार अभी राहु इव अर्कबिंबम का मतलब है जो सूर्य ग्रहण जो है ना, और कुछ नहीं, सूर्य ग्रहण की बात हो रही है यहां पर। सोलार एक्लिप्स की बात हो रही है। सोलार एक्लिप्स में क्या होता है? सूरज और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाती है। तो देखिए, चंद्रमा आने मात्र से जैसे कि इतना बड़ा जो सूर्य है, जैसे कि थोड़ी देर के लिए ढक जाती है। आप दूसरा उदाहरण भी ले सकते हो। अभी देखिए, अभी आपको सूरज दिखाई दे रहा है क्या? क्या ढक दिया है? अच्छा, सूरज का जो परिमाण है उसके तुलना में ये बादल है ही क्या? सूरज का जो डायमेंशन है उसकी तुलना में ये जो बादल है ही क्या? कुछ भी नहीं है, लेकिन ढक देती है। अब क्या सूरज नहीं है क्या? होते हुए भी नहीं दिखाई दे रहा। उसी प्रकार यह आत्मा होते हुए भी नहीं दिखाई दे रही है। क्यों? यह माया का जो आवरण शक्ति जो है उसके कारण ये होते हुए भी यह हमको दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन आप अगर खोजना शुरू कर दे तो धीरे धीरे ये माया हटने लगती है। काली जो है, जब काली अगर जान जाए कि भाई ये अब प्रयास कर रहा है सत्य को जानने का, तो धीरे धीरे वो स्वयं हट जाती है। और जब माया हट जाती है तो सत्य जो है वह प्रकाशित हो जाती है। तो ये इस प्रकार ये बंधन हमारे ऊपर आ जाती है। दूसरा प्रश्न था ये बंधन आया कहां से? तो इस प्रकार माया के कारण ये बंधन हमारे ऊपर आ जाते हैं। अब तीसरा प्रश्न क्या था? कथम प्रतिष्ठा से। ये हमारे जीवन में कैसे ये चल रहा है? इट्स कंटिन्यूइंग ना।
इट इज कंटिन्यूइंग, कैसे चल रहा है? तो उसका उत्तर क्या है? देखिए, अति सुंदर है। बीजम संसृति भूमि जस्य तु तमो देहात्मधीरंकुरो रागः पल्लवमम्बुकर्म तु वपु स्कंधोत्सवः शाखिका अग्राणीन्द्रिय संहतिश्च विषया पुष्पाणि दुःखं फलम् नाना कर्म समुद्भवं बहुविधम् भोक्तात्र जीवः खगः। प्रश्न ये है, अब ये जो बंधन हमारे जीवन में कैसे यह चल रहा है? ये चल ही रहा है ना, ये तो खत्म नहीं हो रहा है। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम गुरु के शरण में ना आए, जब तक हम शास्त्र के शरण में ना आए। ये शास्त्र और गुरु के माध्यम से ही इस बंधन का निर्मूलन संभव है, जो ईश्वर की कृपा से ही होती है। या हम मूल में जाए तो कहें कि ईश्वर की कृपा से ही इस बंधन से व्यक्ति मुक्त होता है, लेकिन ईश्वर की कृपा वो गुरु और शास्त्र के माध्यम से ही प्रकट होती है। तो ये बंधन हमारे जीवन में क्या चल कैसा रहा है? तो यहां पर एक सुंदर एक दृष्टांत, उपमा दी गई है। दृष्टांत किस चीज का है? बीज है और पेड़ है। मैं पहले ही आपको बता देता हूं, पेड़ की उत्पत्ति कहां से होती है? बीज से। बीज से पहला क्या निकलता है? अंकुर निकलता है ना। बीज तो अदृश्य है, मिट्टी के नीचे है, और मिट्टी को, पृथ्वी को तोड़ करके बीज अंकुर के रूप में बाहर प्रकट होती है। क्या अद्भुत है, कितनी शक्ति है उसमें। वो बीज के अंदर क्या अद्भुत शक्ति है, वो मिट्टी को किसी ना किसी तरह तोड़ करके बाहर आ जाएगी। चैतन्य है उसमें, अद्भुत है कि नहीं? वो जो इतना छोटा सा बीज है, मिट्टी के नीचे है, लेकिन वो किसी प्रकार से भी, किसी ना किसी तरीके से उस मिट्टी को तोड़ करके वह बाहर प्रकट जब होती है तो अंकुर के रूप में प्रकट होती है। अंकुर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो उसमें से बहुत ही, क्या कहें उसको, वेरी टेंडर लीव्स, बहुत ही जो पत्ते, क्या कहते हैं उसको, पत्तों को? कोमल पत्ते, बहुत ही कोमल पत्ते निकलते हैं। फिर उसी जो अंकुर को आप पानी देते रहोगे तो थोड़ा सा बड़ा पौधा हो जाएगा, और भी पानी देते रहोगे, पौधा अब उसका जो, क्या कहें उसका, जो वृक्ष का जो मूल शरीर जो है, तना बन जाता है। फिर तना में से फिर शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं से फिर टहनियां निकलती हैं, टहनियों से फिर पत्ते निकलते हैं, पत्तों से फिर फूल निकलता है, फूल से फिर फल निकलता है। यही प्रक्रिया ना। इसी प्रकार ये बंधन भी हमारे जीवन में बढ़ता ही जाता है। यही उपमा दी गई है यहाँ पर, वृक्ष की उपमा है। जिस प्रकार वृक्ष को हम जल देते रहें, उस बीज को हम जल देते रहें, तो वो बीज जो है अंकुरित होकर के पौधा होता है, पौधा होकर के बड़ा पेड़ होता है, और वो फलता है, फूलता है। उसी प्रकार बंधन हमारे जीवन में बिल्कुल फल रहा है, फूल रहा है। हम इस बंधन के जो मूल बीज को हम लोग पानी दे रहे हैं, हमको समझ में भी नहीं आ रहा है। अविवेक के कारण हम इस बंधन के बीज को अच्छी तरह से पानी दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, और यह बंधन अच्छी तरह से फल रहा है और फूल रहा है। ये उदाहरण है। देखो, ये बहुत बड़ा एक भयानक परिस्थिति है। हमको पता भी नहीं हम क्या कर रहे हैं। हम इस प्रकार जीवन जी रहे हैं जैसे कि आप उस पेड़ को पानी दे रहे हो तो पेड़ तो और भी फलेगा। सो बंधन रूपी पेड़ को अनजाने में हम पानी दे रहे हैं, खाद्य पदार्थ दे रहे हैं, और ये बंधन रूपी पेड़ जो है अच्छी तरह से मजबूत हो रहा है, फल रहा है और फूल रहा है। क्या सुंदर उदाहरण। तो देखो, तो उसका क्या है? बीजम संसृति भूमि जस्य,
ये संस्कृति, संस्कृति का मतलब ये जन्म मृत्यु का जो बीज जो है, संस्कृति मतलब जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जन्म है मृत्यु है, जन्म मृत्यु रूपी इस चक्र का बीज क्या है? बीज है तमः। तमः मतलब अज्ञान, अज्ञान ही बीज है। अब इस अज्ञान रूपी बीज से पहला अंकुरित क्या होता है? देहात्मधि अंकुरो, शरीर में आत्मबुद्धि कर लेना। यह अज्ञान से उत्पन्न, अज्ञान रूपी बीज से उत्पन्न होने वाला पहला जो अंकुर होगा वो होगा अनात्मा में आत्मबुद्धि कर लेना, यानी देह में आत्मबुद्धि कर लेना। यह उसका पहला अंकुर है। और अंकुर से निकलने वाले जो कोमल पत्ते वो क्या है? राग पल्लवम। पल्लव मतलब जो कोमल पत्ते। तो देहात्म बुद्धि में से निकलने वाला पहला जो कोमल पत्ते क्या है? वह है राग, अटैचमेंट। एक बार आप मैं शरीर हूं ये मान लिया, फिर शरीर के प्रति राग हो जाती है, अटैचमेंट हो जाती है, आसक्ति हो जाती है। तो राग पल्लवम। फिर इस प्रकार अंकुरित हो गया, थोड़े से कोमल पत्ते आ गए, तो आप उसको आप पानी दोगे। वो पानी देना क्या है? कर्म, अंबु कर्म। कर्म अंबु, अंबु यानी पानी। आप इस प्रकार हम कर्म करते हैं कि हम, जैसे कि कर्म यहां पर सकाम कर्म, आप कामना युक्त कर्म जब करते हो तो इस अज्ञान के बीज को आप अच्छी तरह से पानी दे रहे हो। तो अब तक क्या हुआ? अज्ञान बीज है, अज्ञान रूपी बीज में से पहला अंकुरित क्या हुआ? देहात्म बुद्धि। उसमें से निकलने वाले पहला पत्ता क्या है? हाँ, राग, अटैचमेंट। फिर आपको शरीर से आपको राग हो जाता है, वो आपके कोमल पत्ते हैं। फिर उस पौधे को आप पानी दे रहे हो, अब आपको शरीर से राग हो गया, तो आप सकाम कर्म ही करोगे, सकाम स्वार्थ रूपी कर्म ही करोगे। ये सकाम स्वार्थ रूपी कर्म जो है ये बिल्कुल उस पौधे को पानी देने के समान है। वो पौधा और भी बढ़ने वाला है। सकाम कर्म जो है, स्वार्थ कर्म जो है, ये बिल्कुल ही उस अज्ञान रूपी बीज को पानी देने का काम करती है। इसलिए देखिए, अध्यात्म जीवन में सकाम और स्वार्थ कर्म का कोई स्थान नहीं। अध्यात्म जीवन में निस्वार्थ का उसका मूल है। कर्म योग जो है उसके मूल में है। कर्म योग, कर्म नहीं लेकिन कर्म योग। सकाम कर्म नहीं लेकिन निस्वार्थ और निष्काम कर्म उसके मूल में है। क्योंकि सकाम कर्म जब हम करते हैं तो बिल्कुल वह इस अज्ञान रूपी बीज को जल देने का वह काम करती है। फिर इस प्रकार हम पानी देते हैं तो वो छोटा सा पौधा तना बन जाता है। वपुहु, वपु यानी तना। तो वपु स्कंध, वपुहु स्कंध। फिर वो जो छोटा सा जो पौधा था अब बड़ा हो गया, उसका स्कंद बन गया, तना बन गया। असव शाखिका। ये शरीर के अंदर जो जितने प्राण हैं ये बिल्कुल शाखाओं के समान है। प्राण वायु जो है विभिन्न दिशाओं में फैलती है ना, हमारे अंदर जो पंच प्राण हैं पंच दिशाओं में फैलती है। उसी जिस प्रकार तना में से शाखाएं विभिन्न दिशाओं में फैलती है। तो असव शाखिका। और इन शाखाओं में से अग्राणी इंद्रिय संहतिश्च। और इस शरीर में जो हमारे जितने इंद्रियां हैं ये बिल्कुल उन शाखाओं में से निकलने वाले टहनियों के समान हैं। अग्राणी इंद्रिय संहतिश्च। और विषया पुष्पाणी। और जितने विषय हैं, इंद्रियों के विषय हैं, ये फूल के समान है। और ऐसे विषयों के पीछे जाकर के व्यक्ति को मिलता क्या है? दुखम फलम। फल दुख है। इस प्रकार नाना कर्म समुद्भवम बहुविधम भोक्तात्र जीव खगः। इस प्रकार ये जीव जो है एक पक्षी के समान इस शरीर में बैठ करके अपने किए हुए कर्मों का दुख रूपी फल खाता रहता है। पक्षी पेड़ में बैठ करके फल खाता है कि नहीं?
इसी प्रकार ये जीव, हम सब ये जीव है, इस शरीर रूपी इस पेड़ में बैठ करके ये जीव जो है सच्चाई में विभिन्न प्रकार के दुखद फल को ही खाता रहता है। आप कहोगे लेकिन स्वामी जी उसको सुख भी तो मिलता है। अभी सुख मिलता है सुख मिलता है या दुख मिलता है, आप सोच लीजिए इसको। सुख का आभास है, मूलतः इसमें दुख ही है। वो तो यहाँ कैद है ना, ये जीव तो इस शरीर के अंदर कैद है, वो कहाँ से सुखी होगा। यहाँ से हम कुछ भी कर लें, यहाँ कितना भी इंद्रियों से विषयों का भोग कर ले, कितना भी सेवन कर ले, उसकी जो अनुभूति होगी वो दुख ही होगा, सुख नहीं हो सकता। तो इस प्रकार यह जो बंधन है हमारे जीवन में, ये निरंतर चल रहा है, फल रहा है, फूल रहा है। बंधन अच्छी तरह से हमारे जीवन में फल रहा है और फूल रहा है, ये चल रहा है। तो हमने अभी तो हमारे सारे प्रश्न खत्म हो गए, 7 प्रश्न। तो लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, हमने जो उत्तर देखे हैं, हमने मुख्य उत्तर को ही लिया है। हर उत्तर के wonderful details are there. If you go and read now, you can find amazing, so illuminating details have been given. वहां पर विस्तार पूर्वक हर प्रश्न का उत्तर हमने सिर्फ एक श्लोक में जो उत्तर मिला है वो ले लिया है, लेकिन इसका डिटेल्स अगर आप चाहोगे तो उसमें अति सुंदर शंकराचार्य जी बहुत सुंदर ढंग से बताते हैं। आप लोग पढ़ के समझने का प्रयास कर सकते हो, जरूर कीजिए उसको। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत।